भोना गुम्मन गिर। अरसा हुआ मुल्क में एक शख्स रेहान रहता था। रेहान बड़ा ही शेखीबाज इंसान था। वो शेखी मारने का कोई मौका हाथ से न जाने देता। एक रोज वो बादशाह के दरबार में बैठा हुआ था। अचानक इसने बादशाह से कहा, मेरी बेटी घास के तिनकों को सोना बनाने का फन जानती है। बादशाह ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि भला घास के तिनकों से कैसे सोना बन सकता है, मगर वो शख्स बाजिद रहा कि मेरी बेटी घास के तिनकों से सोना बना सकती है। ये बादशाह भी बड़ा लालची था। जब इसने ये सुना तो इसके मुंह में पानी भर आया। वो सोचने लगा, क्यों ना इसी लड़की से मिला जाए। अगर वो घास के तिनकों को सोना बना सकती है तो फिर मैं भी ढेर सारी घास के तिनकों को सोना क्यों ना बनवा लूं। ये सोचकर इसने उस शख्स से कहा, कल तुम अपनी बेटी को दरबार में हाजिर करना। दूसरे दिन इस शख्स की बेटी दरबार में हाजिर हुई तो बड़ी परेशान हुई कि अगर बादशाह ने घास के तिनकों को सोना बनाने के लिए कहा तो वो क्या करेगी। बादशाह ने लड़की से कहा, मैंने सुना है तुम घास के तिनकों को सोना बना देती हो, आओ मेरे साथ। अगर तुमने घास के तिनकों को सोना बना दिया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बादशाह इसे एक कमरे में ले गया जहां बहुत सारी घास पड़ी हुई थी। बादशाह ने लड़की से कहा, तुम रातों रात इस सब घास को सोना बना दो, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब तो लड़की बड़ी परेशान हुई और कमरे के एक कोने में बैठकर रोने लगी। अचानक कमरे में एक बोना जाहिर हुआ और बोला, ऐ लड़की, तुम क्यों रो रही हो। लड़की ने इसे तमाम वाकया सुनाया तो बोना बोला, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं अभी ये काम किए देता हूँ। लड़की ने कहा, अगर तुम घास को सोना बना दोगे तो मैं तुम्हें अपने सोने का हार दूंगी। मुझे मंजूर है, बोने ने कहा। फिर लड़की कमरे के एक कोने में सो गई। सुबह उठी तो कमरे में सोने का ढेर लगा हुआ था। वो बड़ी खुश हुई। इतने में बादशाह भी कमरे में आ गया। वो भी ढेर सा सोना देखकर खुश हो गया। बादशाह बहुत ही लालची था। अब इसने एक और कमरे में ढेर सारी घास रखी और बोला, इस घास को भी सोना बना दो, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह के जाने के बाद फिर वही बोना कमरे में नमूदार हुआ। लड़की ने बोने से कहा, अगर तुम इस घास को भी सोना बना दोगे तो मैं तुम्हें अपनी सोने की अंगूठी दूंगी। बोना फौरन काम में लग गया। सुबह जब लड़की की आंख खुली तो कमरे में सोना ही सोना था। जब बादशाह ने कमरे में आकर देखा, बड़ा खुश हुआ। इसके लालच में मजीद इजाफा हुआ। अब बादशाह ने एक और कमरे में पहले से भी ज्यादा घास जमा की और बोला, अगर तुम इस मर्तबा भी घास को सोना बना दिया तो मैं तुम्हें अपनी मलका बना दूंगा। ये कहकर बादशाह कमरे से चला गया। एक बार फिर वही बोना कमरे में आया तो लड़की बोली, इस बार तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मोना ने कहा, तुम एक वादा करो, जब बादशाह तुम्हें अपनी मलका बना लेगा तो तुम अपनी पहली औलाद मुझे दोगी। लड़की ने सोचा कि मैं कहाँ मलका बनूंगी, इससे वादा कर लेती हूँ। चनांचा इसने बोने से वादा कर लिया। बोना फिर काम में लग गया। सुबह हुई तो तमाम घास सोने में तब्दील हो चुकी थी। बादशाह ने इतना सोना देखा तो बड़ा खुश हुआ। फिर इसने वादे के मुताबिक लड़की को अपनी मलका बना लिया। कुछ अरसा बाद मलका के यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह और मलका दोनों बड़े खुश हुए। मुल्क में जश्न मनाया गया। इस दौरान बोना वहाँ आया और मलका से अपना वादा पूरा करने के लिए कहा। मलका ये सुनकर बड़ी परेशान हुई और उसकी मिन्नतें करने लगी कि वो इसका बच्चा ना ले। आखिर बोने को मलका पर तरस आ गया और वो बोला, अगर तुम 3 दिन के अंदर मुझे मेरा सही नाम बता दोगी तो मैं तुम्हारा बच्चा नहीं लूँगा। अगर तुम नाकाम हुई तो फिर मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊँगा। बादशाह और मलका ने पूरे मुल्क में लोगों को दौड़ाया कि बोने का सही नाम मालूम करें। जो बोने का सही नाम बताएगा इसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा।
बहुत लोगों ने किस्मत आजमाने की कोशिश की। इनमें से कुछ लोगों ने मलका को बोने के नाम बताए। जब बोना आया तो मलका ने से वो नाम बताए। बोना बोला, इनमें से कोई भी मेरा नाम नहीं है, मैं कल फिर आऊँगा। ये कहकर बोना चला गया। दूसरे दिन बोना आया तो मलका ने से कुछ नाम बताए। बोने ने कहा, मलका आलिया, इनमें से भी कोई मेरा नाम नहीं है, मैं कल फिर आऊँगा। अब तो मलका बड़ी परेशान हुई। इसने एक बार फिर लोगों को बोने का नाम मालूम करने के लिए दुराया। शाम हो चुकी थी मगर मलका को अभी तक बोने का नाम मालूम ना हो सका। जितने लोग भी गए थे वहाँ सब नाकाम लौटे थे। अब सिर्फ एक आदमी बाकी रह गया था। मलका को इसका इंतजार था। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था मलका की परेशानी में इजाफा होता चला जा रहा था। बादशाह भी बहुत परेशान था। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मलका बेचारी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। जो आखिरी शख्स बाकी रह गया था वो भी नाकाम होकर लौट रहा था। इसके दिल की हसरत इसके दिल ही में रह गई थी कि इनाम की रकम अब न मिल सकेगी। वो इन्हीं सोचों में वापस आ रहा था। रास्ते में एक जंगल था। वो जंगल में दाखिल हो गया। जब वो थोड़े आगे गया तो उसने एक नज़ारा देखा। एक छोटे से मैदान में आग का अलाव रोशन था और इस आग के गिर्द एक बोना रक्स कर रहा था। वो खुशी से झूमता हुआ गा रहा था, आहा, अब तो बड़ा मज़ा आएगा, मैं शायद जीत जाऊंगा। अब शहजादे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरा नाम है बोना गुम्मन गिर है, बोना गुम्मन गिर, हा 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 हा। वह झूमता ये रक्स करता हुआ ये गा रहा था और वो शख्स हैरत से ये सब सुन रहा था। फिर अचानक खुशी से उछल पड़ा, ओहो, तो इस बोने का नाम बोना गुम्मन गिर है। वो शख्स तेजी से आगे बढ़ा। शाही महल पहुंचकर इसने मलका को सारा वाकया सुनाया। बादशाह और मलका दोनों बहुत खुश हुए। दूसरे दिन बोना दरबार में आया तो बोला, मलका बताओ मेरा नाम क्या है। मलका पहले तो ये कहा, तुम्हारा नाम सिमसिम है। बिल्कुल नहीं, बोने ने सर हिलाते हुए कहा। तो फिर कसम कसम होगा, मलका ने कुछ सोचते हुए कहा। बोना ने इस बार भी इनकार में सर हिलाया। बोना बोला, मलका मैं शर्त जीत चुका हूँ। मलका ने कहा, तुम्हारा नाम बोना गुम्मन गिर है। ये सुनकर बोना सत्ते में आ गया। इसके तो वहम गुमान में भी न था कि मलका इसका नाम बता देगी। बोना धीमी आवाज में बोला, ठीक है मलका, अब तुम शर्त जीत चुकी हो। अब मैं शहजादे को नहीं ले जा सकता, मगर ये तो बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। मलका ने मुस्कुरा कर बोने की तरफ देखा और बोली, कल जब तुम जंगल में रक्स कर रहे थे तो तुमने रक्स करते हुए अपना नाम दोहराया था। ओह, ये तो मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ। यह कहकर वो बोना वहाँ से मायूस होकर चला गया। मलका ने मुस्कुरा कर अपने बेटे को गोद में उठाया और खुशी से इसका माथा चूम लिया। इसके बाद वो बोना वहाँ कभी नहीं आया। बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आने वाली नई और ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए घंटी के निशान को दबाएं। आपका दिन अच्छा गुजरे।